जी बिल्कुल, सर्वप्रथम आप लोग को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अभी माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री पद पे बैठे हैं, उनको ये भूल गए कि उनके जो भगवान है जिनके द्वारा वो स्वर्ग में जाते थे, जो भूल गए कि सदियों कई वर्षों से टाट टप्पर पे थे। आपको याद होगा अयोध्या की घटना, कई वर्षों से उनके भगवान टाट टप्पर में रहते थे। आज उसी बाबा साहब का देन है कि आज वो महल में बैठे हैं, उनके दम पे लोग जो पैसा कमा रहे हैं जा करके, तो स्वर्ग में अपने भगवान का नाम लेके जाएं। ये दलितों के, पिछड़ों के, दबे कुचलों के भगवान डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। उनके ऊपर उंगली अगर उठा देंगे तो माननीय बहन जी अगर आदेश कर देंगी तो हम सर तो झुका ही रहे हैं और सर काटने के लिए भी आकुत है पूरा बहुजन। बताइए कि आप लोग जिस तरीके से अमित शाह को घेरने के लिए बड़े तादाद में आज बनारस के शास्त्री घाट पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, अमित शाह को लेकर क्या कहेंगे? आप लोग लगातार जो आह्वान किए थे। नहीं, देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है, किसी के भी महापुरुष हो उनका अपमान करना, और फिर ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस भारत में संविधान का रचना किया, भारत में सबको, गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित समाज के करोड़ों करोड़ों मसीहा लोगों को जीने का अधिकार दिया, उनके प्रति इस तरह की अपमान की टिप्पणी, इस तरह की अपमान की भाषा कि अरे आजकल फैशन हो गया है, अगर अंबेडकर 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 लोग कहते, अगर यही बार बार भगवान का नाम लेते तो उनको 7 बार स्वर्ग मिल जाता, उनके परिवार तर जाते स्वर्ग में। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, क्या अमित शाह ने मरने के बाद स्वर्ग का जगह देखे हैं? कहाँ है स्वर्ग? मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो चुप्पी क्यों साधे हैं? वो बताएं, हम भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कहाँ स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग मनुष्य को यही मिलता है जो बाबा साहब ने अपने जीते जी गरीब, पिछड़े और दलित समाज को जीने का अधिकार दिया है, वही स्वर्ग है। जब तक इस धरती पर आदमी जीता है, जब तक खुशहाल रहता है, वही उसके लिए स्वर्ग होता है, और कोई स्वर्ग मरने के बाद कहीं नहीं है। एक गुमराह करने का काम देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को लोग करते हैं धर्म के आड़ में। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ये बताइए नेताजी कि ये बहन मायावती देर क्यों कर दी ये प्रदर्शन करने में? लगभग ये जो घटना घटी है, जो अमित शाह ने कहा, लगभग 4 से 5 दिन हो गए, इतना देर को क्यों लगा दिया? आदरणीय बहन जी, हमारी आदरणीय बहन जी के आदेश पर देश चलता है। अगर एक बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी को बना दिया जाए तो ये सारे पार्टी के लोग गंगा जी के घाट में डूब जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। आदरणीय बहन जी इसलिए देर किया मान्यवर, क्यों कि आदरणीय बहन जी संविधान के तहत चलती है। वो कहती है कि भारत संविधान से चलता है, भारत न कि धर्म से चलता है, न जाति से चलता है, न बंदूक से चलता है। इसलिए बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं से, बहुजन समाज पार्टी बहुत ही विशाल है, अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से बैठकर उन्होंने अपना बातचीत करके तब उन्होंने पूरे देश में आदेश लेकर के संवैधानिक तरीके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोगों की जुलूस आ रही थी, दरोगा पुलिस रास्ते में रोक रहे थे और यह कह रहे थे कि आपका धरना प्रदर्शन शास्त्री घाट पर है नेताजी, आप वहां जाइए, नहीं हम आपको उठा के बंद कर देंगे। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और भी लोग हैं, आप एक युवा के तौर पे क्या कहेंगे अमित शाह को लेकर? जी बहुत गलत बोले हैं, जो बोले हैं बहुत गलत बोले। हम लोग भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के बारे में जो बोले हैं बहुत गलत बोले हैं, और इनकी बोली के लिए उनको माफी मांगना पड़ेगा। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, इससे बड़ी और आंदोलन होगी। क्या कहेंगे भाई साहब आप? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम आप लोग को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अभी माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री पद पे बैठे हैं, उनको ये भूल गए कि उनके जो भगवान है जिनके द्वारा वो स्वर्ग में जाते थे, जो भूल गए कि सदियों कई वर्षों से टाट टप्पर पे थे। आपको याद होगा अयोध्या की घटना, कई वर्षों से उनके भगवान टाट टप्पर में रहते थे। आज उसी बाबा साहब का देन है कि आज वो महल में बैठे हैं, उनके दम पे लोग जो
पैसा कमा रहे हैं जा करके, तो स्वर्ग में अपने भगवान का नाम लेके जाए। ये दलितों के, पिछड़ों के, दबे कुचलों के भगवान डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनके ऊपर उंगली अगर उठा देंगे तो मानी बहन जी अगर आदेश कर देंगी तो हम सर तो झुका ही रहे हैं और सर काटने के लिए भी आकुत है पूरा बहुजन समाज। मैं आपके माध्यम से यहाँ पर इस वाराणसी से ये संदेश देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और गृह मंत्री जी को और उनके पूरे मंडली को उनके मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरीके का वक्तव्य अगर वो दे रहे हैं तो ये अभी तो सिर्फ टेलर है जो माननीय बहन जी ने आदेश किया है। अभी तो पिक्चर बाकी है। भैया बताइए, अभी पिक्चर बाकी है? बाकी है, बिल्कुल अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। तो क्या करेंगे उस पिक्चर में, क्या दिखेगा? पिक्चर में वही सर कटेगा। सर कटे क्या होगा भाई? पिक्चर अभी बाकी है, बता दिए अभी टेलर का। बात पिक्चर की नहीं है। पिक्चर जो आएगी सामने तो देश के सामने होगा, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, इस देश के भारत रत्न सबसे विद्वान कहे जाने वाले व्यक्ति, जिन्होंने इस देश को, हमारे देश को आज़ादी के बाद एक संविधान दिया, एक खूबसूरत संविधान दिया, जिसके तहत सारे लोग को अपने जीने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। आज जिस अमित शाह साहब जिस सदन में बोल रहे थे, आज उनकी देन है कि वो वहाँ पे खड़े को। और सबसे शर्मनाक बात इस बात की, मैं भी लाइव देख रहा था उस दिन, कि माननीय गृह मंत्री जी अपने शब्दों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे और पीछे बैठे हुए उनके सत्ता पक्ष के साथी लोग मेजे थपथपा करके स्वागत कर रहे थे। इस तरीके से अमित शाह को लेकर क्या कहेंगे आप? हम एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं पहले अपना परिचय देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं विधानसभा अजगरा के मैं 385 का जोन प्रभारी हूँ। मैं बाबा साहब ने एक बात कहा था कि 25 नवंबर सन 1950 ईस्वी को हम स्टूडेंट असेंबली में बोलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने चेतावनी दी कि 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हम विरोधाभास की जिंदगी में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजनीतिक बराबरी तो होगी लेकिन गैर बराबरी बरकरार रहेगी। अन्यथा जो लोग गैर बराबरी के शिकार होंगे वो एक दिन जनतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे, जब इसे बड़े परिश्रम से बनाया गया है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी गैर बराबरी बरकरार है, जिसको समाप्त करने हेतु बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्त आंदोलन अभियान चला रही है, ताकि यह समानता समाप्त हो सके। ऐसे संविधान निर्माता अमित शाह ने सांसद में कम से एक बाबा साहब को कलम से अपमान किया है। उनको अमित शाह को होना चाहिए कि कलम से ऐसे सम्मान कुर्सी पर बैठने वाले को उनको कलम से उस कुर्सी से निष्कासित किया जाए। इसी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से अमित शाह की जो बात है, लगातार आप लोग विपक्ष घेर रहा है और बसपा भी आज बहुत बड़े तादाद पे प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे अमित शाह को लेकर? अमित शाह का जो विचार और जो उनके मन के अंदर जो घृणा और गंदगी था, वो संसद भवन में वो उजागर कर दिए। ये सदियों से मनुस्मृति लागू करने के लिए बेचैन थे, जो उनकी पीड़ा थी वो सामने ला कर रख दिए। और जो बाबा साहब का जो अपमान किया है, वो कभी जीवन में उनके समाज के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे और उनको उस जगह पे पहुंचाएंगे को कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो आदमी जिम्मेदार गृह मंत्रालय के पद पर रहते हुए, भारत सरकार में रहते हुए इस तरह का घटिया सोच और इस तरह का घटिया विचार रखा है, तो जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक पद से त्याग पत्र नहीं देगा, ये समाज चुपचाप बैठने वाला नहीं है। और न बहन जी के और बाबा साहब के खिलाफ का जो अपमान हो रहा है उसको बर्दाश्त करने वाला है। ठीक, बस यही कहना। आप लोग बाकी है क्या? हाँ बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि अमित शाह जो बयान दिए हैं और बाबा साहब के संविधान के तहत वो शपथ लेते हैं और एक के बाद में माफ़ी मांगे न मांगे, लेकिन नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से मैं मांग करता हूँ कि अमित शाह जो बोलते हैं कि 12वीं पाल 12वीं इंटर पास 12वीं आता है ना, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान अभी तक नहीं है, संसद में बोले सब पता है, जो भी नीतीश कुमार और एक के बाद में चंद्रबाबू नायडू अगर अपना समर्थन वापस ले लें तो इनको माफी मांगने जोर नहीं है, अब सीधा धरातल पर आ जाएंगे और लोकसभा का फिर दोबारा चुनाव होगा। अभी तो 240 है ना, आने वाले वक्त में 40 सांसद खड़े जाएंगे।